अब सवाल यह है कि केशव देव मौर्य जो बोल रहे हैं वो विरोध है या उनका बड़बोलापन। क्या केशव देव मौर्य की अपनी सियासी ताकत का अंदाजा नहीं है या फिर सपा जैसी बड़ी पार्टी को छोटा आंक रहे हैं या फिर वो राजभर की राह पर चल पड़े हैं? ये तमाम बड़ी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य के बीच पुरानी तल्खी है। दोनों खुद को मौर्य समाज का बड़ा नेता मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। केशव देव मौर्य ने पहले दिन ही स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था। सपा गठबंधन की हार के बाद केशव देव को बड़ा मौका मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव देव मौर्य की दुखती रग पर हाथ रख दिया। राजनीति में दूध मुआ बच्चा बताया तो केशव देव मौर्य भड़क गए। केशव की ख्वाहिश है कि अखिलेश यादव उन्हें मौर्य समाज का सबसे बड़ा नेता माने और उनको वो स्थान दे। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में जगह देकर इरादा साफ कर दिया था। राजभर से पहले केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद महान दल से गठबंधन टूटा। अब दोबारा साथ आना और मुश्किल हुआ लगता है क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी चल पड़ी है। बड़ा सवाल अब कहां जाएंगे केशव देव मौर्य, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, क्या कहना आपका? केशव देव मौर्य ने आज जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जो बयानबाजी की, उसमें सपा सुप्रीमो पर भी उन्होंने, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर भी उन्होंने एक तरीके से परोक्ष रूप से वार कर दिया। कल तक लग रहा था कि नहीं करीब आ गए हैं, लेकिन आज फिर लग रहा है दूर हो गए हैं। देखिए रोहित जी, आपने पूछा कि केशव देव मौर्य कहां जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्हें कौन लेगा। जिस तरीके की ये बयानबाजी कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर से कुछ सीखा है इन्होंने। सीखा इस बात को लेकर है कि अपनी बातों को जोर जोर से कहो और आघात करो, प्रतिघात करो। बड़े नेताओं को लक्ष्य करके उससे उनकी पब्लिसिटी बढ़ती है और उससे पूछ बढ़ती है। ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती हुई राजनीति को देखकर केशव देव मौर्य ने यही काम शुरू कर दिया है। कल वो एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राज पर हमलावर थे, जोकर कहा ओम प्रकाश राजभर को और अखिलेश यादव को बचाव किया उन्होंने और कहा कि वो कर्मठी नेता है। मैं हैरान हूं कि आज वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बच्चे हैं, बचपना है। जिस कर्म को कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हैं, उस पे तो 2024 में 1-2 सीट मिल जाए तो वो गंगा जी नहा लेंगे बनारस में जाकर। और ये बात वो कह रहे हैं, मुझे लगता है वो कंफ्यूज हो गए हैं और उससे ज्यादा उन्हें आघात लग गया है। आघात है स्वामी प्रसाद मौर्य का। जब महान दल से गठबंधन हुआ था अखिलेश यादव का, उस दरमियान स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर हमला करते थे। केशव देव मौर्य से जो अखिलेश यादव ने वादा किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के आते ही वो वादे टूट गए, चकनाचूर हो गए। और ऐसे में जब रिजल्ट निकला सबके सामने है और रिजल्ट के बाद एमएलसी की सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल गई। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रिजल्ट मिला उसके बाद बौखलाए केशव देव मौर्य की फॉर्च्यूनर भी छिन गई। दर्द पे दर्द देते रहे और कल तो उन्होंने कोशिश की कि जब ओम प्रकाश राजभर निकल गए हैं गठबंधन से तो एक बार फिर पुनः वापसी हो सकती है। आजम खान से भी मुलाकात किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आज फिर अखिलेश यादव की तरफ से राजभर पर हमलावर हुए, भाजपा पर हमलावर हुए। केशव देव मौर्य का जो ज्ञान चक्षु था वो खुल गया। कहा नहीं भैया, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही के अखिलेश के रहेंगे। फिर हमलावर हुए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो उन्हें दूध मुहा बच्चा कह दिया, छोटा कहा, बोलने से बिल्कुल वीरेश, कि ऐसे नेताओं तो आज ये मौर्य वर्सेस मौर्य की जो जंग है ये देखने को मिली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।